Hello, welcome to English Excellence. Today we will learn infinitive, bare infinitive and gerund, an important topic for CTET, TET and other competitive exams. तो ठीक है, कल हमने आपको यहाँ तक बता दिया था, मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी थी. ठीक है, ये हमारा gerund का टॉपिक था. नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि हम पार्टिसिपल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अब देखिए, आइए समझते हैं हम पार्टिसिपल. तो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे पार्टिसिपल क्या होता है. वर्ब, इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे हम जीरंड को क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जीरंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं. ऐसे ही इसका भी नाम होता है पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. किसी किसी एग्जाम में डायरेक्टली इसका नाम भी पूछ लेता है कि वर्बल एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, तो वहाँ पर जीरंड दे देगा, पार्टिसिपल दे देगा. ठीक है, आपको इसका भी ध्यान रखना है. वर्ब जो है हमारा, अगर हमारा वर्ब उसमें ing लग जाए, en लग जाए, ed लग जाए और वो हमारा काम कैसे करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो वो हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल कहलाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग. अब द बुक क्या हो गई, हमारी नाउन हो गई. ठीक है, ये वर्ब है हमारा, नाउन मतलब सब्जेक्ट है ये, और इंटरेस्टिंग. अब इंटरेस्ट वैसे हमारी क्या होती है, वर्ब होती है ये. अब वर्ब में ing लगा दी तो ये इसकी जो है विशेषता बता रहा है, किसकी, बुक की, कि बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हुआ है, एडजेक्टिव है जो कि किससे बना हुआ है, वर्ब से बना हुआ है. तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा ये. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम. देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक मैंने ये भी एग्जांपल दिया है, जैसे द बुक इज़ गुड. अब ये गुड जो है ये हमारा रियल एडजेक्टिव है. ठीक है, ये किसी वर्ब से नहीं बन रहा है, ये रियल एडजेक्टिव है, तो इसमें हमें कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये वैसे भी ये लेकिन इसको हम पार्टिसिपल नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ एडजेक्टिव है. पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो कि वर्ब से जो एडजेक्टिव बनाए जाते हैं उनको हम पार्टिसिपल बोलते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जब किसी भी वर्ब में हम ing लगा दें और वो काम हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करे. ठीक है ना, यहाँ पे देखो ing वाली को क्या बोलते हैं हम, V4 फॉर्म बोलते हैं. V4 फॉर्म ऑफ वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव. जैसे हाँ, और इसकी एक ये और होता है इसका रूल कि इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन एज गोइंग और ऑन, गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट. मतलब कि या तो ये क्या एक्शन हो रहा होगा, या तो ये काम हो रहा होगा, या फिर ये इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये हमारे इसकी खासियत थी प्रेजेंट पार्टिसिपल की. ये है हमारे पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, देखो इस नीचे मैं सबके एग्जांपल भी आपको दिखा दूँगी. व्हेन द V3, मतलब कि वर्ब में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या तो उसमें ed लग गया हो, en लग गया हो, या t लग गया हो. ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव, और वो हमारा किसकी तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है. वहाँ तो हमारा किसी वर्ब में ing लग जाए और फिर एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है. यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और वो काम किसकी तरह करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है. ठीक है, अब ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीटेड एक्शन और स्टेट. ये हमारा कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है. वहाँ क्या दिखाता है, हमारा इनकम्प्लीट एक्शन दिखाएगा, या फिर काम चल रहा होगा, यहाँ काम हो चुका होगा, ये दिखाता है. अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इमोशन या फीलिंग बता रहे हूँ, तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. जब किसी इमोशन की बात हो, फीलिंग की बात हो, तो कौन सा हमारा पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा. जैसे कि आई वॉज, अब यहाँ शॉकिंग लगाएंगे या शॉक्ड लगाएंगे. आई वॉज, मैं हूँ कैसा, शॉक्ड. तो ये यहाँ पे किसकी फीलिंग की बात हो रही है, शॉक. ठीक है ना, क्योंकि मेरी बात हो रही है यहाँ पे, किसी चीज़ की तो बात नहीं हो रही, तो मेरी. आई वॉज शॉक्ड, यहाँ हमारा शॉक्ड ठीक है, शॉकिंग नहीं लगेगा. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया. तो यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे. यहाँ फीलिंग की बात हो रही है तो हमारा शॉक्ड होगा. अब देखिए यहाँ पे देखिए, जो जैसे कि द इंसिडेंट वॉज, अब यहाँ कोई फीलिंग की तो बात नहीं हो रही है. ठीक है, तो वो कैसा था, इंसिडेंट कैसा था, किसी इंसान की फीलिंग की तो बात नहीं है. इंसिडेंट कैसा था, शॉक्ड था या शॉकिंग था, तो यहाँ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा, शॉकिंग, क्योंकि यहाँ कोई फील की बात नहीं हो रही है. ठीक है, अब एक हम यहाँ देख लेंगे, इनकम्प्लीट एक्शन है. जैसे कि आई सॉ द कैंडल बर्निंग और बर्नड, मैंने दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं. होल नाइट, मैंने देखा कैंडल को जलते हुए पूरी रात, तो जल तो नहीं चुकी थी ना, जलते हुए देखा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बर्निंग आएगा, बर्नट नहीं आएगा. ठीक है, अब देखिए हमारा, अब आते हैं हमारे ये परफेक्ट पार्टिसिपल पे. परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, देखिए अगर परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव में होगा तो हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस V3 यूज़ कर लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म.
और पैसिव होगा तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 करेंगे, ठीक है। अब एक नीचे इसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल का। देखिए जैसे कि एक्टिव में है हमारा सेंटेंस, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, ठीक है ना। हैविंग हो गया ये यहाँ पे, टेकन V3 लग गई यहाँ पे, ब्रेकफास्ट, ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। अब इसको जैसे मैंने पैसे में बनाया, नीचे मैंने जैसे पैसे बना रखा है, तो देखो पैसे में कैसे है, हैविंग बीन डिजर्टेड, इसका नहीं है ये, लेकिन अदर सेंटेंस का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, हैविंग बीन डिजर्टेड बाय हिज फ्रेंड ही वॉज अलोन, ठीक है ना। देखो हैविंग बीन V3 लग गई यहाँ, डिजर्टेड बाय हिज फ्रेंड ही वॉज अलोन, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। अब एक रूल्स ये वाला, जैसे हमने जीरेंड में मैंने बताया था कि जब भी जीरेंड से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो किस केस में आती है, पॉजेसिव केस में आती है। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। पार्टिसिपल से पहले अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाएगी तो हमारी किस में, ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। एग्जाम्पल देखो, आई सॉ हिम लीविंग द हाउस, तो लीविंग हमारा यहाँ पे पार्टिसिपल है, ठीक है। कैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आपको बताइए होगा, ING लग गया वी में। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, कैसे, जाते हुए, मतलब छोड़ते हुए, द हाउस, घर को, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस ले रहा है, ठीक है। अगर आप भूल गए तो देखो मैं जीरेंड में दिखाऊँ आपको, मैंने यहाँ लिख रखा था कि जीरेंड से पहले नाउन या प्रोनाउन आए तो हमारा पॉजेसिव केस में आएगा। मैंने लिखा था माई फादर अप्रिशिएटेड माई वर्किंग हार्ड, ये थोड़ा सा आपको रूल ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा ये पार्टिसिपल का चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।